तो हेलो दोस्तों, तो अपना क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर कौन हमारा फिफ्थ चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। तो इसके बारे में देखेंगे क्या होता है। तो यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। तो बेसिकली ज्योमेट्री हमारी जो लॉजिक और ऑब्जर्वेशन पे वैलिड है। तो इसमें कोई हमारा जो फॉर्मूला है वो कुछ नहीं है, जो हम ऑब्जर्वेशन है वही देखेंगे। जो हमारे यूक्लिड मैथमेटिशियन थे उन्होंने हमें जो ऑक्सियम दिए पोस्टुलेट, उसकी हेल्प से हम जो मैथमेटिक्स में यूज करते हैं वो देखेंगे हम क्या क्या है, और हमारे जो कैसे प्रूफ होते हैं वो लॉजिकली या विजुअलाइजेशन से तो देखेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या होता है, हमारा जो ज्योमेट्री वर्ड है वो दो मीन से बना है। जियो मीन्स क्या होता है, इसको बोलते हैं जियो मीन्स अर्थ, मेट्री मीन्स मेजरमेंट। अगर आप किसी का कोई मेजरमेंट करना है, ये दो सबसे मिलकर बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ, मेजर मीन्स मेट्री मीन्स मेजर। तो इसको सिंपल बोल सकते हैं, ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ। इसका सिंपल मीनिंग क्या है, मेजरमेंट ऑफ अर्थ मीन्स जो हमारे आसपास जो भी जमीन है या जो कुछ है उसको हमें मेजरमेंट करना, तो किसका यूज करते हैं, ज्योमेट्री इसको बोलते हैं। तो इसमें अलग अलग देखें कहाँ पे इसका यूज हुआ, और इसको यूक्लिड ज्योमेट्री की हिस्ट्री क्या है, ये कैसे स्टार्ट हुआ, और यहाँ से इसका क्यों यूज किया गया, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, वो देखेंगे सब हम वन बाय वन। तो इसका मोस्टली यूज क्या करते हैं, मेजरमेंट में। मेजरमेंट ऑफ अर्थ मीन्स मेजर ऑफ लैंड, जो हमारी जमीन है उसको मेजर करने में इसको यूज करते हैं। और सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं, इसको क्यों पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड। मतलब कि अगर आपको कोई जमीन है मीन सिंपल हम दे सकते हैं, ये हमारा ये तो हमें सिंपल होता है, मेजरमेंट हमारा रेक्टेंगल टाइप का है। अगर आपको कोई डिफरेंट टाइप की शेप गिवन है ये है, तो आप इसका किस टाइप से मेजरमेंट करोगे, तो या इसका कैसे मेजरमेंट करेंगे। तो इसके लिए हम पहले पिछले टाइप के जो लोग थे, जो हमारे पूर्वज, तो वो कैसे इसका मेजरमेंट करते थे वो देखेंगे इसके बारे में, और इसका क्यों हमें जरूरत पड़ी। इसको क्यों पढ़ते हैं हम, अंडरस्टैंड शेप स्पेस एंड पोजीशन। कोई भी आपके पास कोई जमीन है या उसकी हमें किस टाइप के शेप है, क्या उसका स्पेस और किस टाइप की पोजीशन है, वो समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ी। तो फर्स्ट यहाँ पर इसकी प्रॉब्लम कहाँ पे क्रिएट हुई थी, इजिप्ट कंट्री में। जो हमारी इजिप्ट कंट्री है वहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वहाँ से ज्योमेट्री का मीनिंग स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर एक नदी थी, तो यहाँ के जो लोग थे तो उनके पास अपनी अपनी जमीन थी, तो उनका अपना अपना उन्होंने कुछ मेजरमेंट किया हुआ। तो जैसे यहाँ पर ये किसी पर्टिकुलर इसको A1 नाम दे दिया, ये किसी एक व्यक्ति की है, बी की है। सेम प्रकार ये किसी सी की होगी, ये हमारे कोई फार्मर मान लो, ये फार्मर है, कोई भी हो सकते हैं फार्मर या पर्टिकुलर जो उनकी मतलब किस जमीन थी, इन्होंने अपना माना ये हमारा ये है, बी ने माना ये हमारा इतना है, सी माना ये हमारा इतना है। प्रॉब्लम कहाँ पे आती थी, जब वहाँ पर कुछ टाइम पर यार यहाँ पर एक नदी थी, तो वो जब नदी जब फ्लो करती थी तो नदी का नाम था नील। जब इसका वाटर फ्लो होता था तो इनका जो मेजरमेंट है वो चेंज हो जाता था। वाटर फ्लो होता है, इनको जो ओवर क्रॉस करता था वाटर, तो इनका जो मीन्स इनका जो मेजरमेंट है वो बिगड़ जाता था। तो वहाँ पर जो ज्योमेट्री का यूज किया गया था, एक किसी किया गया था मेजर लैंड, जो हमारी जमीन थी उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज किया गया था। जब यहाँ पर इसका जो मेजरमेंट बिगड़ जाएगा तो हमें रीमेजरमेंट करना पड़ेगा। कि मान लो अगर एक ही मेजरमेंट बिगड़ गया, यहाँ पर मान लो इसका इस टाइप से कुछ हो गया, तो किस टाइप से इसका मेजरमेंट करेंगे, तो दूसरा किस लिए यूज करते थे, रीमेजर करने के लिए। जो हमारी जमीन थी उसको रीमेजर करने के लिए इसका यूज करते थे हम। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती थी, एवरी ईयर, जो नदी हमारी एवरी ईयर आती थी। जैसे किस टाइम में, जैसे हमारे जून जुलाई के टाइम में बारिश होती है तो उस टाइम पानी ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर ये नदियाँ तो उस टाइम पे यहाँ रीमेजरमेंट करना पड़ता था।
तो रिप्रेजेंट फॉर लैंड। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हुई थी इजिप्ट में। इन्होंने फिर इसका ज्योमेट्री का यूज किया था कि किस टाइप से हम इसका पर्टिकुलर कोई इनर शेप बनाया होगा, मेजरमेंट किस टाइप से करेंगे हम। और हमने क्या देखा था यहाँ पर इजिप्ट में यहाँ प्रॉब्लम क्या थी, जहाँ पर इनके जो होम थे यहाँ वो किस टाइप के थे, पिरामिड टाइप के, सभी क्या थे, पिरामिड। पिरामिड टाइप के थे, ये हमारा पिरामिड है। तो बेसिकली जो भी शेप बनाते थे किस टाइप बना देते हैं, पिरामिड की। तो पिरामिड क्या होता है हमारा 3D शेप होती है ये। इसका जो बेस बोलते हैं इसको, ये क्या होता है, पॉलीगन। कोई पॉलीगन हो सकता है यहाँ पर। पॉलीगन क्या होता है हमारा, क्लोज फिगर, वो हमारा स्क्वायर भी हो सकता है और ट्रायंगल भी हो सकता है। ये हमारा क्या था, पिरामिड। तो ये हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था, पहले इजिप्ट से। इजिप्ट कंट्री थी, यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने इसका मेजरमेंट किया, वहां से हमारी ज्योमेट्री स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले किसका किया उन्होंने शेप किस टाइप बनाई, ज्योमेट्री जो पिरामिड टाइप की। पिरामिड था हमारा ये हमारा 3D शेप होता है। सेकंड क्या था यहाँ पर, ट्रंकेटेड पिरामिड। ट्रंकेटेड पिरामिड, इसका क्या शेप था, जो हमारा पिरामिड है अगर हम इसको ऊपर से कट कर दें, और अब ये हमारा सिंपल देखो, ये हमारा पिरामिड है, ये हमारा बेस क्या होता है, पॉलीगन। ये हमारा 3D शेप है। अगर आप यहाँ से इसको कट करोगे तो ये रिमेनिंग जो नया हमें जो पिरामिड मिलेगा वो हमारा क्या होता है, ट्रंकेटेड पिरामिड। तो नया पिरामिड क्या मिलेगा हमको, कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये पिरामिड मिलेगा हमको नया पिरामिड। पहले यहाँ पर क्या था हमारा, ये पॉइंट था, क्या आएगा, फ्लैट शेप हो गया ऊपर, कि हमने इसको कट किया है, इसको क्या बोलते थे, ट्रंकेटेड पिरामिड। तो इस टाइप से वहाँ प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने अपना एक फिक्स ज्योमेट्री की थी। तो मोस्टली क्या बनाते थे, हमारा अपना पिरामिड बनाते थे। पिरामिड हमारा 3D शेप होता है, और एक पॉइंट बी पे 3 साइड मिलती है, हमारी तीनों साइड कहाँ मिलती है, पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट पे इसको अगर आप नाम दोगे ABCD, तो हमारा ये बी पॉइंट यहाँ पर बी दिया है, नहीं इसको नाम दो ABCD। तो ये पॉइंट क्या हमारा, ये हमारा पॉइंट है मीट 3 साइड। यहाँ पर हमारी तीनों साइड मिलती हैं, डी पर भी तीनों साइड मिल रही हैं और सी पर भी ये तीनों साइड आके पर्टिकुलर पॉइंट में मिल रहे हैं। इस तरह हमारी ये पिरामिड जनरेट होता है। सेकंड पॉइंट आता है इसका, यूज का किसके लिए करते थे, अगर मान लो आपके पास जमीन तो उसको क्या करोगे आप, एरिया फाइंड कर सकते हो और उसका पेरीमीटर। तो किसके लिए यूज करते थे यहाँ पर, फाइंड द एरिया। ज्योमेट्री की हेल्प से क्या फाइंड करते थे, एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ, जो भी उनका फील्ड था उसका एरिया फाइंड करते थे ज्योमेट्री की हेल्प से। और हम ज्योमेट्री का क्या यूज किया था, हमने देखा वो शेप बना किस टाइप बनाते थे, ट्रंकेटेड या पिरामिड। तो इसका यूज कहाँ करते थे, फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मतलब कि बिल्डिंग आपने होम बनाने के लिए वो यूज करते थे। किस टाइप बनाते थे वो, पिरामिड, फॉर बिल्डिंग होम पिरामिड शेप। उन्होंने पिरामिड शेप का बनाया था, पिरामिड और ट्रंकेटेड पिरामिड, दो ही टाइप के उन्होंने ज्योमेट्री यूज की थी। तो बेसिकली ये किसके लिए था हमारा, इजिप्ट कंट्री में। ये हमारी प्रॉब्लम थी, उन्होंने इसका क्यों यूज किया ये देखा हमने, और इसका कहाँ यूज करते थे और वो जरूरत क्यों पड़ी। तो नेक्स्ट है हमारा
इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन्होंने किस तरह ज्योमेट्री का यूज किया? इन्होंने किस तरह यूज किया इसका, जो पैरेलल रोड बनाने के लिए, पैरेलल रोड बनाने के लिए इन्होंने ज्योमेट्री का यूज किया था। सेकेंड, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मतलब सुरंग बनाने के लिए अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम इसका यूज किया था ज्योमेट्री का। और इन्होंने किसमें यूज किया था, जो अगर आप कोई रूम बनाते तो उसमें मल्टी रूम्स इन हाउस, कोई अगर आप घर बना रहे हो तो उसमें मल्टी रूम्स होंगे, तो कौन से इन्होंने यूज किया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन के में किया था। ये इनकी ज्योमेट्री थी। सेकेंड वन किसके लिए यूज किया था, जो हमारी ब्रिक होती है तो उसका जो स्टैंडर्ड कंस्ट्रक्शन रेशियो क्या होता है, ये हमारी हिस्ट्री है इसकी, जो ज्योमेट्री की किस टाइप से कैसे हमने इसका जनरेट हुआ, कैसे हमें इसका पता चला कि हम ज्योमेट्री क्या होती है और कैसे इसका यूज कर सकते हैं। जब डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम आई तो उस टाइप से हमने इसका यूज किया अपना समस्या को सॉल्व करने के लिए। हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक, जो ब्रिक होती है उसका कंस्ट्रक्शन के लिए स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, हमारी ब्रिक कुछ इस टाइप की होती है। ये ब्रिक होती है, इसको मान सकते हैं ये हमारी ब्रिक, ये क्या होती है इसकी लेंथ, ये क्या होती है इसकी ब्रेथ, और ये हमारी हाइट, ये होती है। तो इसका स्टैंडर्ड रेशियो क्या होता है, इसका स्टैंडर्ड रेशियो है स्टैंडर्ड रेशियो क्या होना चाहिए, L/B/H 4/2/1, ये इसका स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। अगर आपको कोई ब्रिक बनानी है तो ये हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही देखा था। इस हमने ज्योमेट्री देखी डिफरेंट टाइप की, ये हमारी ब्रिक की ज्योमेट्री होती है, ये हमारा 3D शेप में आता है, यहाँ पर लेंथ भी ब्रिक और हाइट, ये 3D शेप में आएगा हमारा। हमने डिफरेंट टाइप की हमारी ज्योमेट्री देखी। और क्या देखा हमने, और आगे ज्योमेट्री एंड रिचुअल्स, इसका जो हमारी परंपराएं होती हैं उसके लिए हम किस टाइप से ज्योमेट्री यूज करते थे, तो ज्योमेट्री ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के टाइम में ज्योमेट्री का हम कैसे यूज किया था हमने, तो इसका यूज किसके लिए करते हैं, अल्टार्स के लिए। जो अल्टार्स क्या होता है, एक टाइप का ये, इसको प्लेट बोल सकते हैं, एक टाइप का प्लेन सरफेस या कुछ इस टाइप का होता है। प्लेट में से इसको टेबल बोल सकते हैं, अल्टार से टेबल। जैसे अपने धर्म में मानने के लिए जब हम मंदिर में आके जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं हम कोई सामग्री या कुछ चढ़ाने के लिए हम डिफरेंट टाइप के अल्टार्स यूज होते हैं। तो अल्टार्स, तो ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, टाइप ऑफ अल्टार्स। ये हमारे घरों में पूजा होती है तो उसके लिए अलग होता है, पब्लिक के लिए अलग होता है। तो पहला क्या है हमारा हाउस होल्ड अल्टार, सेकेंड है पब्लिक। जब पब्लिक में किसी मंदिर या कहीं घूमने जाते हैं तो वहाँ पर हमारे डिफरेंट टाइप के उनका शेप अलग होता है। तो इसका शेप किस टाइप का होगा हमारा, जब इसका शेप देखते हैं वो स्क्वायर एंड सर्कुलर, स्क्वायर हो सकता है जो हम घरों में देखते हैं, एंड सर्कुलर एंड सर्कल टाइप का।
इसका जो शेप होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। मीन्स उसमें क्या क्या हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, कोई भी हो सकता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स शेप होता है। हाउस होल्ड ओनली हमारा स्क्वायर है, सर्कुलर आता है। पब्लिक एंटायर में कॉम्प्लेक्स शेप कुछ भी हो सकता है। तो ये हमने देखा हमारा ये हमारा सब किसमें था, हमारा इंडिया में, इंडिया सिस्टम में था ये हमारा कि इंडिया ने जो इंडिया में हमारी ज्योमेट्री का किस तरह फाइंड किया, उसको किस तरह इसका यूज किया। अब देखते हैं हमने किसका देखा था पहले, इजिप्ट का। अब देखेंगे ग्रीक का। ग्रीक ने ज्योमेट्री में किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया। तो नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, ग्रीक कंट्रीब्यूशन टू ज्योमेट्री। जो ग्रीक ने किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन किया ज्योमेट्री में। कंट्रीब्यूशन टू ज्योमेट्री तो हमने इंडिया का भी देखा और इजिप्ट कंट्री का भी देखा। अब देखें ग्रीक का। तो फर्स्ट इसमें थैलस जो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, उन्होंने देखा ज्योमेट्री का किस टाइप से यूज किया और उसके बारे में क्या बताया। तो उन्होंने फर्स्ट बताया था कि हमारा जो सर्किल होता है, सर्किल बताया हमें, जो हमारा ये सर्किल है, सर्किल क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होता है जो मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पे पॉइंट होते ही। ये सर्किल किस में बना है, हमारे सेट ऑफ पॉइंट है, इनकी जो डिस्टेंस एक पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होती है, फिक्स, ये इसकी रेडियस होती है। इसको बहुत पॉइंट से ज्वाइन करते हैं हम, कोई भी इसको कॉर्ड बोलते हैं हम, जो कोई भी कॉर्ड जो सेंटर से पास होती है क्या बोलते हैं, डायमीटर। ये हमारा डायमीटर होता है। हमें पता है डायमीटर को डी से नोट करते हैं। डी और डी डायमीटर इसका इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। लेकिन कैल्कुलेशन क्या होता है इसके बारे में कि जो डायमीटर है वो इसको सर्कल को 2 पार्ट में बाइसेक्ट करता है। तो बोल सकते हैं हम डायमीटर बाइसेक्ट द सर्किल। जो डायमीटर है जो इसको बाइसेक्ट कर रहा है 2 पार्ट में, ये पार्ट इक्वल होता है और ये पार्ट इक्वल होता है। इन्होंने इस तरह ज्योमेट्री बताया था, डायमीटर बाइसेक्ट द सर्किल। सेकंड क्या था, पाइथागोरस। ये भी ग्रेट मैथमेटिशियन थे। ये कौन थे, ये थैलस के स्टूडेंट, ये थैलस स्टूडेंट थे। तो उन्होंने हमको डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री के बारे में बताया था। किस प्रिंसिपल में बताया था हमको, ट्रायंगल के बारे में बताया था। ट्रायंगल में उन्होंने थ्योरम भी दी जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। सेकंड नंबर्स के बारे में एंड रेशियो, इस टाइप के बारे में बताया था। और उन्होंने जो फेमस थ्योरम दी थी हमारी, वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम, वो किस पे बेस होती है हमारी, राइट एंगल ट्रायंगल पे। सेकंड क्या था हमारा, थर्ड फेमस पाइथागोरस थ्योरम, जो इन्हीं के नाम पे बेस है। पाइथागोरस थ्योरम कब डेवलप हुई, हमारा ट्रायंगल क्या हो, राइट एंगल, मींस एक एंगल 90 होना चाहिए। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, जो हमारा हाइपोटेनियस है, जो 90 एंगल इसके अपोजिट साइड का होती है हाइपोटेनियस, ये वाली साइड अपोजिट साइड, ये एडजेसेंट। तो क्या होता है ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू जो रिमेनिंग साइड है उनके स्क्वायर का सम, AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। जो ग्रीक के मैथमेटिक्स थे उन्होंने इस टाइप से ज्योमेट्री में कंट्रीब्यूशन किया। तो हमने डिफरेंट कंट्री के उनका कंट्रीब्यूशन क्या आपको देखा ज्योमेट्री में। अब हम किसकी बात करेंगे, यूक्लिड की, जो हमारा चैप्टर उस पर हम उनकी बात करेंगे। उन्होंने ज्योमेट्री को किस टाइप से
कंट्रीब्यूट किया किस टाइप से उन्होंने आगे बढ़ाया इसको, और देखेंगे कि उन्होंने जो उनकी बुक है एलिमेंट्स नाम, उसमें उन्होंने किस टाइप के टॉपिक या कॉन्सेप्ट गिवन दिए हुए उसमें वो देखेंगे। जो बुक है वो उसमें कोई हमारा फॉर्मूला नहीं है, ओनली लॉजिक एंड विजुलाइजेशन पे उसके जो भी उसमें दिया हुआ है एक्सियम पोस्टुलेट सब उसी से प्रूव हुए हैं। तो देखते हैं आगे। तो हमने देखा डिफरेंट मैथमेटिशियन ने किस टाइप से ज्योमेट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दिया। नेक्स्ट हमारे यूक्लिड, जो हमारे चैप्टर बेस है यूक्लिड ज्योमेट्री। तो यूक्लिड के बारे में स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो यूक्लिड के बारे में देखेंगे तो उन्होंने एक अपनी फेमस बुक लिखी है, इसका नाम है एलिमेंट्स। इसमें कितने वॉल्यूम है? इसमें 13 वॉल्यूम है जो बुक है। ये की फेमस बुक है। इसकी कंडीशन क्या है? इसमें नो फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है। इसका प्रूफ किस पे हुआ है? लॉजिक एंड विजुलाइजेशन पे। किस वजह से? ये लॉजिक एंड विजुलाइजेशन। विजुलाइजेशन पे बेस है ये बुक है ज्योमेट्री समझने के लिए बहुत ही बढ़िया बुक है। तो इसमें परफेक्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो दिए गए हैं। तो इस बुक के कॉन्सेप्ट देखते क्या क्या उसमें यूज हुए हैं। मतलब किसके बारे में बताया गया? शेप, साइज, कोई ज्योमेट्री तो उसका शेप किस टाइप का होगा, उसका साइज किस टाइप का होगा, तो इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट देखते हैं हम पहला हमारा कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं सॉलिड। मतलब कि जैसे हमने कोई भी ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री किस टाइप की हो सकती है, अभी देखा भी था जब हम ब्रिक की बात कर रहे थे, हमने बताया तो ये 3D है, तो 3D में ये सॉलिड होता है हमारा, ये सॉलिड है। अगर हम यहाँ पर स्क्वायर की बात करें तो ये भी हमारी ज्योमेट्री है। तो ये कैसा होता है हमारा? इसमें सरफेस भी होता है, सरफेस इसमें भी होता है। ये हमारा 3D है, ये क्या होता है? 2D। तो इसकी डिफरेंट टाइप की डायमेंशन होती हैं जो भी ज्योमेट्री है। तो हम किस बात करेंगे? पहले सॉलिड की। तो इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज हुए देखते हैं। सॉलिड में क्या होता है हमारा? शेप भी होगा, साइज भी होगा, कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एंड वो मूवमेंट भी करेगा। सॉलिड है तो वो मूवमेंट भी करा सकते हैं, उसको हम मूव भी हो सकता है, एंड इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन भी होगी। इससे सॉलिड को जहाँ भी रखो वो एक पर्टिकुलर पोजीशन भी देगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसके, ब्रिक हो गया, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप। तो सॉलिड हमारा बहुत सारे सॉलिड हम देख सकते हैं। सेकंड क्या था हमारा? सरफेस। सरफेस पे क्या होता है? मान लो कोई हमारा सॉलिड है, तो ये इसका सरफेस होता है। तो सरफेस में ओनली इसकी जो सरफेस में कोई इसकी थिकनेस नहीं होगी, तो सरफेस होता है। सरफेस में पर्टिकुलर जो उसके जो बाउंड्री द्वारा जो घिरा होता है उसको ऊपर वाला पार्ट ही सरफेस होता है। तो बोल सकते हैं सरफेस में नो थिकनेस। वो थिकनेस होगी। सेकंड क्या था हमारा? लाइन के बारे में बता। लाइन क्या होती है हमारी? ये बोथ साइड इनफाइनाइट तक इंक्रीज कर सकते हैं। इसको ले लो, कुछ भी ले सकते हो, आपको सॉलिड पता चले। लाइन क्या होती है हमारी? बोथ साइड इनफाइनाइट डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकती है। ये हमने देखा भी था, ये सिंपल लाइन। तो लाइन क्या होती है? जो
एंड ऑफ सरफेस, मतलब कि जो सरफेस का एंड होता है वहां से हमें लाइन मिलती है। कोई भी अगर मान लो सरफेस है इसका, तो यहाँ पर जो एंड हो रहा है इसको एज भी बोलते हैं हम। तो लाइन कहाँ मिलती है हमें? एज ऑफ सरफेस। तो लिख सकते हैं हम एज ऑफ सरफेस, जो भी सरफेस उसका जहाँ एज होगा वहां से क्या मिलेगा हमको? लाइन मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या था? पॉइंट। पॉइंट हमने देखा भी है, कोई भी पॉइंट सिंपल देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ही पॉइंट हो तो किसको बता रहे हैं? पोजीशन को। इसका कोई शेप होता है? नहीं होगा। साइड, इसका शेप साइड नहीं होता है, ओनली ये पर्टिकुलर पोजीशन को बताता है कि यहाँ पर क्या पोजीशन है या क्या लोकेशन है। तो देख सकते हैं पॉइंट है नो साइज एंड शेप, इसका कोई साइज एंड शेप नहीं होता है। ये कब मिलता है? एंड ऑफ लाइन। जब मान लो कोई भी लाइन है अगर वो एंड होगी कहीं पे, तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एंड होगी, तो वहां ये एंड ऑफ लाइन से मिलता है पॉइंट। और क्या देख सकते हैं इसके बारे में हम? सॉलिड हमारा ये क्या होता है? सॉलिड की आप शेप बनाओगे कोई, या आप क्यूब बनाओ, क्यूब बना सकते हैं ये। तो सॉलिड क्या होता है हमारा? 3D शेप होता है, यहाँ लिख भी सकते हैं हम 3D मीन्स डायमेंशन कितनी इसकी? 3 है। सरफेस, सरफेस में डायमेंशन कितनी होती है? 2 डायमेंशन होती है। ये हमारा सरफेस है, तो इसकी ये डायमेंशन हो या ये 2 डायमेंशन होती है इसकी। लाइन की डायमेंशन होगी? ओनली 1 डायमेंशन होगी। लाइन होती है हमारी 1 डायमेंशन में होती है। तो पॉइंट होता है वो हमारा 0 डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। इस टाइप से हमने देखा। तो ये कहते हैं हमारे कॉन्सेप्ट, जो यूक्लिड ज्योमेट्री है उसको समझने के लिए हमारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए हमें, ये क्या होते हैं। तो आपको एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, उसको आपको सोचना है, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन क्या है? अगर आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, आपको कोई एक पॉइंट गिवन है, तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है? हाउ मेनी लाइन, हाउ मेनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम 1 पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं? सेकंड है 2 पॉइंट से कितनी लाइन ड्रॉ हो सकती हैं? हमें आपको 2 पॉइंट दिए हैं, अगर इस पॉइंट को नाम नहीं तो ये दिए तो इसको भी। यहाँ भी क्वेश्चन सेम है, हाउ मेनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम, हाउ मेनी लाइन ड्रॉ फ्रॉम 2 पॉइंट्स। जो हमारे 2 पॉइंट्स है इससे कितनी लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, या इनके बीच कितनी लाइन पॉसिबल है। ये दोनों क्वेश्चन आपको करने हैं और उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। तो हमने क्या पढ़ा? जो यूक्लिड ज्योमेट्री हमारा क्या होता है, ज्योमेट्री प्लस की जो हिस्ट्री क्या है, कि अलग अलग कंट्री में किस टाइप की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, उसको सॉल्यूशन करने के लिए किस टाइप की ज्योमेट्री का यूज किया गया। इंडिया में अलग टाइप की ज्योमेट्री का यूज किया गया, इजिप्ट में अलग टाइप की, और जो हमारे जो ग्रीक थे तो ग्रीक कंट्रीब्यूशन, ग्रीक कंट्री ने कैसे इसका कंट्रीब्यूशन किया इसमें ज्योमेट्री में, वो हमने देखा। जो थैलेस तो उन्होंने बताया था कोई भी सर्किल है उसका डायमीटर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है, और जो उनके पाइथागोरस थे उनके स्टूडेंट, उन्होंने बताया था कि मैं जो ट्रायंगल है उसमें अगर कोई ट्रायंगल राइट एंगल तो उस पर कौन थ्योरम लगाते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। तो उससे हम इजीली उसकी साइड फाइंड कर सकते हैं। हमने ही लास्ट में देखा जो यूक्लिड के बारे में, यूक्लिड की जो बुक उन्होंने राइट की है तो उसमें किस टाइप कॉन्सेप्ट होते हैं उसको हमने देखा। तो ये मैंने 2 प्रॉब्लम दी आपको, ये आपको सोचना है इनके बारे में। अगर आपको एक पॉइंट है तो यहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती हैं, अगर आपके पास 2 पॉइंट है तो वहाँ से कितनी लाइन पास हो सकती है इनके बीच में। ध्यान रखना है जो भी लाइन होगी वो दोनों पॉइंट से पास होनी चाहिए, उसमें दोनों पॉइंट लाई होनी चाहिए, तो कितनी लाइन पास होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।